ओके, आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस समय मैं अपनी बहन के यहाँ जफराबाद में हूँ और जीजा जी यहाँ बीच में बैठे अमरीश मौर्य जी हैं और इन्हीं के परम मित्र हैं। नाम क्या आपका? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जी। तो ये बताएं, इस गांव का नाम दरअसल बता दें अपना यहाँ का नाम। काजी अहमद नूर। काजी अहमद नूर, जफराबाद। जफराबाद। गांव का नाम काजी अहमद नूर है। तो नूर का मतलब क्या होता है? नूर तो एक तरह से इंसान की जैसे नूरियत है। अच्छा। हाँ। रोशनी है। रोशनी, प्रकाश। बच्चों ये बताओ, वहाँ जो मैंने कार्यक्रम किया कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। ईमानदारी से बताइए। बहुत ही अच्छा। आज तक कोई मेहमान इस तरह से आया क्या, इस तरह से कोई कार्यक्रम किया हो? नहीं। तो ये बताइए, अगर किसी मेहमान के पास जाएं तो 1-2 किलो मिठाई लेके जाएं, वो अच्छा कि ज्ञान की बात करें और पेन दें वो अच्छा? ज्ञान की बात करें और पेन दे वो अच्छा। अब इसके बाद अगर आपके मामा आ गए, आपके मौसा आ गए, आपके नाना आ गए, तो उनसे बताओ भाई अब मिठाई सिठाई मत ले आना, पेन की बात करो और ज्ञान की बात करो और संविधान की बात करो, है कि नहीं? संविधान से सम्मान मिलता है कि नहीं? और ध्यान से ज्ञान मिलता है। तो बाबू जी ये बताएं, और हमने कहा वहां पर न हिंदू बनूंगा और न मुसलमान बनूंगा और इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। तो उसमें आपने कुछ कहा था कि कबीर दास जी ने क्या कहा था, बता दीजिए। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तह मुल्ला चढ़ के चिल्लाए क्या बहरा हुआ खुदा है। कहने का मतलब ऐसा है कि जो माइक लगा करके चिल्लाते हैं तो क्या खुदा बहरा है क्या? और ये आवाज क्या खुदा तक जाती होगी? बिल्कुल नहीं जाता होगा। सही बात है ना? यहाँ आने के बाद धरती पर तब लोग हिंदू मुसलमान बने होंगे, पहले थोड़ी बने हैं। अगर पहले से बने होते तो अंदर से खतना करा के आते। खतना तो बाहर होता है ना। हमारा हम आप किए हैं। जी जी। तो क्या संदेश देंगे आप? अमलेश जी के दोस्त हैं और आप वहाँ कहे भी कि मैं उनका दोस्त हूँ, और आपने वहाँ देखा जो मैंने बच्चों का कार्यक्रम किया, 1 बच्चे थे, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, करीबन 25 बच्चे आ गए। तो बताइए, आज तक इस तरह का कोई मेहमान आया? नहीं, कोई नहीं है, ऐसा उपदेश देने वाला कोई नहीं है। जी जी। वहाँ पर तिरंगा झंडा की बात हुआ, बाबूजी की बात हुई, सारी बातें हुई। तो क्या संदेश देंगे आप यहाँ दरवाजे से? आप दरवाजे से आप आए, बहुत अच्छा लगा आपका कार्यक्रम, और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। जी जी जी। तो इसी के साथ मैं बातों को जरूर विराम दूंगा, लेकिन सम्मान में जीजा जी इनको 2 बुक दीजिए ही, 2 बुक, और ये घर घर तक जो है पहुंचना चाहिए। देखिए, कोई भी किताब हो, पढ़ने में क्या जाता है? अरे इसका अध्ययन करेंगे हम। जी, पहली बात तो ये एक संविधान है, इसका अध्ययन करेंगे, और ये धम्म पद है। धम्म का मतलब रास्ता, और ये सामाजिक है, और ये इसमें करुणा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हमारी तरफ पकड़ लीजिए इसको, हमारी तरफ से भेंट है संविधान। और एक बच्चे को इसको दीजिए, यथार्थ गीता भी देना है, दीजिए। इसको पढ़ना है, यथार्थ गीता, ये निचोड़ है, पढ़ने में क्या जाता है जी। और ये संविधान है जी। और एक भैया को दीजिए, भैया को दीजिए वही किताब, वही ये वाली औलाद है। अच्छा, संविधान वाला देखता हूं हमारे पास क्या है, पहले तो वो देखना पड़ेगा ना मेरे पास मटेरियल क्या है। अच्छा, मटेरियल में हाँ, यस। देखिए, आप लोगों को बता दूं, मैं पीछे से बताऊंगा तो अच्छा जाएगा। हाँ, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। कक्षा 6 का किताब है ये कक्षा 7 का है और ये कक्षा 8 का है। ये किताब लेके चलता हूं मैं, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते हैं कि आप जो बता रहे हो गलत बता रहे हो। गलत कैसे बता रहा हूं? ये भारत का जो है विज्ञान भारती है, और ये नागरिकों को मूल कर्तव्य दिया है यहाँ कि हमारा कर्तव्य क्या है, सारा चीज दिया है यहाँ पर। पूरा संविधान का पालन करें और उसके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। इसमें दिया है, बहुत सारी चीजें दी गई है। और इसमें देखिए लिखा है, क्या लिखा है? अनुच्छेद 51 में लिखा है, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करें, वैज्ञानिक सोच। और यहाँ भारत में जितना निबुआ खा नहीं रहे उतना लटका रहे हैं, है कि नहीं? और भारत में जितना घी खा नहीं रहे उतना जला रहे हैं। और कोई भी चीज अगर बर्न होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जी। और इसके अलावा यहां पर दिया है, लोग बोलते हैं अरे मौर्य जी आप गलत बताते, काहे को गलत बता रहा हूं?
स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, पूरा सारा चीज दिया है कि कहाँ निपटान करना, कहाँ नहीं करना, सारा चीज दिया। इसको मैं पढ़ता हूं जी। और इसके बाद की बात करूं कक्षा 7 का किताब। लोग बोलते हैं भारत के संविधान का उद्देशिका 12वीं के बाद आता है। ये क्या है? कक्षा 7 लिखा है। ये क्या है? भारत के संविधान का उद्देशिका। बड़े बड़े वकीलों को मालूम नहीं है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जिसको हम धर्म मानते हैं, वो धर्म नहीं है, वो पंथ है। आप समझ गए कि नहीं मेरी बात? और दूसरी बात, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना नहीं है, बनाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। एक पंकज त्रिपाठी हैं, जब यूट्यूब पे जाएंगे तो संविधान के बारे में पूरा पढ़ाते हैं। और इसके बाद नागरिकों के मूल कर्तव्य में भी बहुत कुछ दिया है, बहुत सारा चीज दिया है। इसको पढ़ना होगा, लेकिन मास्टर पढ़ाते ही नहीं है। हाँ, इसके बाद कक्षा 8 की मैं बात करूंगा। कक्षा 8 के किताब में क्या दिया मालूम है? अधिकार। अधिकार में दिया है आदमी किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन उसके साथ जो भी दंड लगे समानता के हिसाब से लगे, एक को कम एक को ज्यादा न लगे। और इसके अलावा ये क्या लिखा है, जरा पढ़ो, खड़े हो जाइए, पढ़ के सुनाइए दूसरा नंबर में। ये विधि के हाँ समता, हाँ, धर्म मूल्यवश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर निवेद का परिचय लोग नियोजन के विषय में बस उतना है। आपको हम बता दूं, इसमें लिखा है धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बताइए कितना अच्छी चीज लिखा है। बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है। पहले पेज दूसरे पेज में लिखा है, ये देखिए पहले पेज में जी, और यहां देखिए लास्ट वाले पेज में बहुत कुछ लिखा है। ये सब पढ़ाना होगा। तो जीजा जी क्या संदेश देंगे? एक बार खड़े हुए, आपके दरवाजे पे लोग आए मेरे बुलाने से, और ये तो भाई के समान है। हाँ हाँ, किसको? हाँ जी, हाँ एक बुक दे देना है। अच्छा लाए आप, बहुत अच्छा। हाँ ले जाओ बेटा, एक बुक आपको भी ले जाना है, इसको पढ़ना है। और एक किताब भी, लड़का बता रहा है, वेरी गुड। और एक बच्चा किसको? उधर चिटकाना दे दिया, ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दिया हूँ। और संविधान आपको मिला गया, संविधान आपको मिला, संविधान आपको मिला, 3 संविधान नहीं मिला, संविधान ले जाओ। पढ़ाना है, लोगों को पढ़ाना है। अच्छा मिला है। हाँ तो क्या क्या नहीं नहीं नहीं, आपका भी लेना पड़ेगा ना भाई। बताइए, ये तो खाली आपका नाम लिया, सब एकदम बोले अरे वो तो हमारे घर के लोग हैं। बोलिए क्या संदेश देंगे दरवाजे से आप? ये जो लोग मेरे दरवाजे पर आए हैं जी, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे बहुत ही सहयोगी हैं, और हमेशा मिलजुल करके हम लोग रहते हैं अपने गांव में। किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम कुछ होता है तो हम लोग भी शामिल होते हैं, यह लोग भी शामिल होते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बहुत भाईचारा है, बहुत सहयोग है। और इस तरह से जो संविधान में जो बात कही गई है समानता की, अगर देखना हो तो कोई आकर के मेरे मोहल्ले में देखे कि समानता है। बधाई के पात्र है। और देखिए ऊपर जो लगा है, सम्राट अशोक का लाट, माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान। सर्वलोक हित से बढ़कर कोई कार्य नहीं होता है। तो आप लोगों से एक निवेदन है, एक प्रार्थना है, एक विनती है। जनवरी महीने में 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती आती है, और 9 तारीख को फातिमा शेख को आता है। अगर फातिमा शेख नहीं होती तो सावित्रीबाई फुले पढ़ा नहीं पाती, क्योंकि पहला विद्यालय फातिमा शेख के घर में था। तो क्या करना है, एक एक चॉकलेट सारे मोहल्ले में बंटवा देना है, बच्चों को बुलाना है, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा अपना ये फातिमा शेख के बारे में बताना है। संडे का दिन हो, कोई जरूर नहीं कि 3 तारीख और 9 तारीख हो, दोनों के बीच में जो संडे हो, सारे बच्चों को उनके बारे में बताना है। और कहाँ से बताना है? गूगल पे चले जाए, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ बातों को विराम दूं। आप नौजवान साथी हैं, बच्चे हैं, नाम बताइए अपना, खड़े हो जाइए। हाँ जी, शादी मंसारी। अच्छा तो बताओ बेटा, मैं आया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, आप आए तो यहाँ पर सबको अच्छा लगा। जी जी, बहुत अच्छा लगा। तो कौन सी पढ़ाई कर रहे हो बेटा? 12 पास में। अच्छा 12 पास, इसके बाद क्या कर रहे हो? अभी कुछ नहीं कर रहा, 12 के बाद आगे का अभी करना है, ग्रेजुएशन करना है। जी जी, चलिए ठीक है अपना। और आप बेटा क्या कर रहे हो? हमें 11वीं में। अच्छा 11वीं में हो, तो 12वीं में कितना % रिजल्ट आने की उम्मीद किया जाए? सर जी 65। 65 क्यों? जो है कि आप जो ऑलरेडी क्या फीस देते हैं, वो 100 रुपये में 65 रुपया देते हैं कि 100 रुपया पूरा देते हैं? 100 रुपये पूरा। तो पूरे का मान लेने का, 99% खींच के लाने का यार। अपने घर में जाके बता दो सबसे कि 90% से ऊपर आएगा मेरा। ठीक है, मेहनत करने में क्या जाता है। आप बताइए भाई, खड़े हो जाइए। मम्मी पापा के शादी में क्यों नहीं गए आप?
हम लोग पता ही नहीं हुए थे तो कहाँ। तो बाकी तो सब बच्चे गए थे कलम लिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इल्हाम। बताइए यहाँ आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा हुआ है, एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। अच्छा जी, आपको? हाँ? तो अपने शादी में हमको बुलाओगे? जब आपका निकाह होगा तो मेरे को बुलाओगे? हाँ या ना बोलो यार। हाँ। नहीं बुलाओगे तो भी मैं आऊँगा। नहीं, आपको बुलाएंगे, क्यों नहीं बधाई की बात बुलाएंगे। है। तो इसी के साथ बातों को विराम दिया जा रहा है। और जरा दिखा दीजिए सारे महापुरुषों को। ये सारे महापुरुषों का फोटो लगाया गया है यहाँ पर, जबरदस्त। राहुल शास्कितान मतलब केदारनाथ पांडे का भी लगा है। सारे महापुरुषों का फोटो लगाया गया है। देखिए फातिमा शेख का वहाँ लगाया गया है। यहाँ आप आइए देखिए, रहती हैं मैम। और कई दिन ये से सावित्री आने बाई नहीं कर फूले रही है, फातिमा करबे शेख कर को रही इस जगह दिया गया है लड़का इनकी पायलट थे। तरफ। जी हाँ, क्या हुआ ये? यहाँ दिखाइए पूरा एकदम जबरदस्त। अमलेश मौर्य, हृदय नारायण मौर्य और बाकी 5-6 भाई हैं। जबरदस्त एकदम सुपर है एकदम। और रात को यहाँ आया था, पूरा एकदम हंगामा मचा था सुबह 5 बजे से। तो इसी के साथ अपने बातों को विराम दूंगा, लेकिन जाते जाते ये कहना है कि आपके चेहरे पे मुस्कान हर रोज हो। आपके चेहरे पे मुस्कान हर रोज हो। आपका चेहरा कभी कमल तो कभी रोज हो। बस एक ही तमन्ना है कि आपके जिंदगी में हर पल बस मौज ही मौज हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते।